मेहरबानो खुशामदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले जो 30 मार्च का आपका इस्लामाबाद का जलसा था, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया आपको, तो अब क्या एहतजाजी तहरीक रुकने लगेगी या एहतजाजी तहरीक उसी तरह जारी रहेगी? नहीं जी, जलसा नहीं था। हमने हमेशा से केपी हाउस में एक तरतीब मुनक्किद की थी। हमारा हमेशा इरादा भी यही था कि हम केपी हाउस के अंदर सबको इकट्ठा करेंगे और अपनी जमात को। तो हमने जलसा पहले भी अनाउंस नहीं किया था क्योंकि हमें मालूम है, हम एक जिम्मेदार जमात है, हमें मालूम है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में वैसे भी हाई सिक्योरिटी होती है, परेड होती है। नहीं 23 मार्च की नहीं, मेहरबानो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जो 30 मार्च को आपने इजाजत मांगी थी F9 पार्क में, 30 मार्च को जलसे की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने 30 नहीं, मैंने आपने 23 सुना। नहीं 30 मार्च को, इसीलिए मैंने कहा आपको करेक्ट कर दूं। मैं उसी पे आ रही थी। उसमें तो देखिए ना, आपके सामने है कि पहले इन्होंने कहा, जब हमने रमजान से पहले एक पुरअमन एहतजाज अनाउंस किया मैंडेट की चोरी के खिलाफ, तो इन्होंने जब वो रूथलेस वाला स्टेटमेंट दिया पंजाब में और यहाँ पे भी इन्होंने आड़े हाथों पुरअमन प्रोटेस्टर्स को, प्रोटेस्ट तो नहीं कहते, शहरी थे पाकिस्तान के, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे कि हमारा वोट आपने नहीं गिना, हम निकले, हमने हिम्मत की, आपने हमें डराया धमकाया, आपने निशान नहीं पता था, हमारा पोलिंग स्टेशन बदली किया, हमने जद्दोजहद की, हम निकले, हमने वोट डाला, आपने नहीं गिना। हम तो इसलिए आए हैं कि आप हमें गिने, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारी आवाज है, हमें पहचाने, हमें गिने, हमारे वोट को मुस्तरद ना करें। आपने तब कहा कि नहीं जी ऐसे तो नहीं हो सकता। हमें बताया गया कि आप इजाजत ले लें। यही जो हुकूमती रहनुमा है सारे टेलीविजन चैनल्स पे, वो भी यही हमें कहते रहे कि आप इजाजत लेकर आए ना। तो अब आपके सामने है, आज तो ये पर्दा भी फाश हो गया। इनका तो एक एक पर्दा फाश होता जा रहा है इन्हीं के अपने इकदामात से। अब चूंकि इजाजत मेहरबानों नहीं मिली, तो दोबारा अदालत जाएंगे या फिर जिसे कहते हैं 30 मार्च को अवामी ताकत से निकलेंगे? हम जी देखिए, जरूर हमारी तरजीह यही होगी कि हम पहले अदालत जाएं, अदालत से हमें इजाजत मिले, क्योंकि आपके सामने है कि किस तरह हमारी जमात के खिलाफ एक झूठा बयानिया बनाया गया। 9 मई का बयानिया भी मैं 12 दफा कह चुकी हूँ, एक बिल्कुल झूठा बयानिया बनाया गया एक जमात को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस जमात का कोई सामना नहीं कर सकता था। इतनी मजबूत जमात बन चुकी थी कि इससे लड़ने को कोई तैयार नहीं था। तो एक बयानिया बनाया गया, इसको खत्म करने के लिए इसको जत्था बुलाया गया, दहशतगर्द बुलाना चाहा, इसके लोगों को बंद किया, उसी को जवाज बना के। हालांकि आप जानते हैं कि हमारी जमात में एक एक बंदा मुहिब, हर जमात में हर इंसान, हर पाकिस्तान का शहरी मुहिब वतन है। लेकिन मेहरबानो सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने एक जुमला कहा कि 9 मई का झूठा बयानिया बनाया गया। कल हमारे प्रोग्राम में आप ही के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे। उन्होंने प्रोग्राम में यह एतराफ किया कि जब उन्होंने लोगों को जैसे कहते हैं इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से रोकने की कोशिश की, जो उनके साथ वहां एहतजाज में मौजूद थे, तो उनके कपड़े फाड़े गए। तो ऐसा भी तो बिल्कुल नहीं है। बाकी जो बयानात रिकॉर्ड पर हैं, वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, मेहरबानो यही मेरा एक सेकंड जी, यही मेरा कहना है कि हमारे जितने भी वहां पे रहनुमा थे, हमारे पार्टी के जितने ओहदेदार थे, आपने जो बयानिया बनाया कि ये कोई इंस्ट्रक्शन से और मंसूबा बंदी के तहत हुआ था, हमारे इंस्ट्रक्शंस इसके बरअक्स थे। इंस्ट्रक्शंस हमेशा पुरअमन एहतजाज के थे। हमने पहले यही कहा था कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। क्यों? क्योंकि हमें तब भी लगता था खान साहब की जान को खतरा है। आपके सामने उन्हें 3 गोलियां लगी थी। फिर जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरह एक मीडिया ब्लैकआउट था और जो खबरें लीक की जा रही थी रियासती तौर से कि जी डंडे लग गए, सर फट गया है, और जो धक्के दिए जा रहे थे, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारे लोगों को इश्तियाल देने की कोशिश की गई। उसके बावजूद हमने कहा हम सिर्फ पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। जो लोग वहां पर आए, मैं नहीं जानती किसने इश्तियाल दिया। हम तो इसलिए चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। आपके सामने है। मेहरबानो
सीसीटीवी फुटेज, मेहरबानो सॉरी आपको, लेट मी कंप्लीट। आज आपके सामने है 9 मई का जो केस भी सामने आया है जस्टिस मंदुकेल के सामने, जिसमें लोगों को बेल भी मिली है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दी वो है जो एपीएस में हुई, ये एक एहतजाज था, ठीक है, उसमें थोड़ी वायलेंस इरप्ट हो गई, मगर देयर इज अ वे टू हैंडल इट। इनको आप दहशतगर्दी के चार्जेस नहीं लगा सकते, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्राई कर सकते लोगों को। और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, जिस जगह का प्रूफ मांगते हैं, कहते हैं जी वहां के सीसीटीवी टूट गए। जिस जगह का कोई एनी शाहिद मांगते हैं तो कहते हैं ये पुलिस वाला है। उसमें उन्होंने कहा कि ना के खिलाफ शवाहिद है, तो अगर तो लोगों ने इस तरह किया है तो आप सामने तो लाए ना सबूत। 10 महीने हो गए, ठीक हो गया, 10 महीने हो गए। चूंकि आपने एक लीगल प्रोसीडिंग का जिक्र किया, और चूंकि वो मेरे इल्म में नहीं है, उस पर मैं काउंटर क्वेश्चन में इसलिए नहीं जाऊंगा कि डेप्थ नॉलेज मेरे पास उसकी नहीं है, तो बिला वजह काउंटर क्वेश्चन करना अजीब लगेगा। नहीं, मैं उसकी डिटेल्स देखूंगा जरूर, लेकिन मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरी, मैं इसलिए उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा। मेरा अगला सवाल यह है कि कल शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक टीवी प्रोग्राम में ये एतराफ कर चुके हैं कि पीटीआई में कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं पंजाब में। मेहरबानो, आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, कुछ आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है पंजाब में पार्टी में? मेरा ताल्लुक, थैंक यू आपने ये एक्नॉलेज किया, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मरवत साहब का बहुत सीनियर है, बहुत उनकी खिदमात है। जमात ने जब एक पूरे पाकिस्तान में खौफ था, उन्होंने किस तरह निकले और लोगों को निकाला और लोगों को जोश और जज्बा दिया, बिल्कुल हम उसको सराहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। मगर वो बिल्कुल यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको शायद किसी ने गलत बताया, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, वो एक जिम्मेदार आदमी है, वो इस तरह की बात ना करते, मगर वो पंजाब की जो सूरत हाल है, पंजाब के जो हमारे मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, उनसे शायद उनकी इतनी वाकफियत ही नहीं है, तो उनको किसी ने कोई गलत गुफ्तगू की, उसको उन्होंने आगे रिपीट कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने है हमारे डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों की तरफ से बयानात आए हैं, पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना उसका कोई खदशा है। और इंशाल्लाह आप सेनेट में देखेंगे कि हमारे पूरे हम अपने लोगों को इलेक्ट भी करवाएंगे, हमारे नंबर्स भी पूरे होंगे, और हम वो जमात है, मत भूलिए, अब तो थोड़ी आसानियां पैदा हो गई हैं। हम वो जमात है कि जिसने पिछले 1.5 साल से हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त किया है, हर किस्म की तरह से हमें हरासा गया है, हमें ज़दो-कोब किया गया, हम पे पर्चे हुए, तशद्दुद हुआ, हम इकट्ठे रहे, हम नहीं टूटे, बिल्कुल ठीक, आज भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल ठीक। मेहरबानो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त